नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य विभाग में निकली है बड़ी भर्ती 2025। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासी जो होंगे इसके लिए पात्र होने वाले हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष यानी कि जो मल्टीपर्पज़ जो होते हैं, हेल्थ वर्कर जिन्हें हम एमपीडब्ल्यू भी कहीं कहते हैं, तो इनकी भर्तियां निकली है। टोटल 76 पदों पर ये भर्तियां हैं और सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो संपूर्ण निवासी हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। ये भर्ती विज्ञापन में मेंशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोजगार पाने का बिल्कुल ये सुनहरा मौका है। तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती है एमपीडब्ल्यू की। इस प्रकार की इतनी बड़ी भर्ती एक साथ देखने को नहीं मिलती। आप लोगों ने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग में जब भी भर्ती निकलती है तो एक पद, दो पद, तीन पद से ज़्यादा भर्ती एमपीडब्ल्यू जो है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर या ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष की भर्ती नहीं निकलती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए हम चलते हैं भर्ती विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं भर्ती विज्ञापन में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासी पात्र हैं। ये चीज़ मैंने मेंशन किया है, ये मैं दिखा देता हूँ। कोरबा जिला यहाँ पर आप देख किए मैं सोचिएगा सिर्फ ये कोरबा जिला के लिए है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भर्ती विज्ञापन निकाला हुआ है, ठीक है, ये इसमें सभी चीज़ें जो है जितने लोग हैं अलग अलग जिले के वो अप्लाई कर पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट। तो यहाँ पास आपको दिखाता हूँ, जिला खनिज न्यास मध्य से नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो 10/1/2025 के अनुसार जो है जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों पुरुष की कमी के दृष्टिकोण रखते हुए, यानी कि जो कमी है उसको दृष्टिगत रखते हुए ये जो है नई भर्ती की जा रही है। 16 जनवरी 2025 को ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। इसमें देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के 76 कुल रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के मुक्त हैं 27, भूतपूर्व सैनिक के हैं 3, दिव्यांग के हैं 2। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति एससी के हैं 7, दिव्यांग के 1, भूतपूर्व सैनिक इसमें नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में है एक, जहां पुरुष मुक्त मतलब पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है 1 और दिव्यांगों के लिए नहीं है। इसके अलावा आरक्षित में है 22 मुक्त है और भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 2 है और दिव्यांगों के लिए 2। इस प्रकार से टोटल 76 पदों पर ये जो है बड़ी भर्ती की जा रही है स्वास्थ्य विभाग में। योग्यताएं बता देता हूँ, चलिए। जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास एमपीडब्ल्यू का कोर्स होना चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकृत होना चाहिए। चलिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पहले ही बता दूं, तीसरा नंबर का पॉइंट, छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं, ये देखिएगा, छत्तीसगढ़ के निवासी ही उद्भूत रिक्तियों हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर होता है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसमें पदों की संख्या परिवर्तनीय है। प्राप्त आवेदनों के अनुसार पर पात्र अपात्र सूची जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें दी गई है। चलिए देखते हैं। उम्मीदवारों की आयु के संबंध में भी बात कही गई है। तो 1/1/2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष और छत्तीसगढ़ के निवासियों को यहाँ पास छूट मिलेगी, जो कि 5 वर्ष मिलती है। तो लगभग ये 40 वर्ष तक यहाँ पास छूट हो जाएगी। और इसमें आप देखेंगे नीचे चले आते हैं कि इसके लिए आपको कोई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। और यहाँ पर संपूर्ण दस्तावेज जो है उसको आपको मेंशन करना है। 10वीं की मार्कशीट जो है आपकी अंक सूची है वो आपके जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगी। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल दी गई है, यहाँ पास आप देख पाओगे। हाँ, जो कि छत्तीसगढ़ में जब या पूरे भारत में जब कोरोना चल रहा था तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे ये स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिन्होंने काम किया है वैश्विक महामारी के समय में, तो छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में जो नियुक्त थे 6 महीने तक के लिए, यानी कि 6 माह तक जिन्होंने कोविड वॉरियर के रूप में यानी कि कोविड कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य किया था इस महामारी से बचने में, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उन्हें 10 अंक का बोनस लाभ अलग से दिया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी किया गया था और बहुत अच्छी बात है कि ये देना भी चाहिए कि अगर कोई अपनी जान को खतरे में डालकर अगर ड्यूटी किया है तो उसको उसका फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो 14,000 रुपये की सैलरी है। और अंकों का गणना कैसे होगा, तो 1 वर्षीय जो डिप्लोमा आप करेंगे उसको पूरा वेटेज दे रहा है 85%। इसके अलावा आप अगर कार्य करने का अनुभव है एमपीडब्ल्यू वाला तो 15 अंक का जो है 3 अंक प्रत्येक वर्ष के अनुसार पर अधिकतम 15 अंक। इसके अलावा आप देखेंगे वैश्विक महामारी के दौरान अगर आपने 6 महीने तक कोविड के टाइम पे कार्य किया है स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में तो 10 अंक उसका आपको बोनस दिया जा रहा है यहाँ पे।
इसके अलावा आप देखेंगे पूरा चीज़ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपका अंक निर्धारण होगा और कैसे दिया जाएगा। और नीचे चले आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदक को सूचना तक नहीं दी जाएगी जिसके लिए आवेदक स्वयं दे। तो बिल्कुल भी कोई भी गलती न कीजिएगा। आप आवेदन भरते टाइम में अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है तो कहीं ऐसे कट मत कीजिए। मान लीजिए कोई एक जगह आपको नहीं लिखना था, वहाँ पास आप ऐसे गोद दे रहे हैं, यानी कि आप पूरा कट कर दे रहे हैं पेंसिल से, तो ये नहीं चलेगा, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय बंद लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट, जो कि लिफाफे के ऊपर हर वैकेंसी में लिखना पड़ता है जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, एवं किस कैटेगरी के, आप एसटी, एससी, ओबीसी या तो जनरल, तो जिस भी कैटेगरी का उसको हिंदी में या तो अंग्रेजी में आपको लिखना है। ये 2 लाइन लिखना है, जैसे कि पद का नाम और उसके नीचे कैटेगरी, ठीक है। अन्यथा आवेदन निरस्त कर जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट पूरा आवेदन मान लो भर लिए लेकिन ऊपर कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट भेज दिए, तो ऐसा नहीं होगा। आवेदित पद का नाम और कैटेगरी लिखना है। इसके अलावा प्रेषक का नाम तो आप लिखेंगे ही, चूंकि आप आवेदन कर रहे हैं तो प्रेषक का नाम लिखेंगे तभी जाएगा। इसके अलावा जो है चयन समिति का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा, जो कि 1 वर्ष के लिए ही वैध होगा। अब आवेदन करना कैसे है, तो इसे थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड, कोरबा, जिला कोरबा, पिन कोड 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 31/1/2025 यानी कि 31 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि उपरांत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक, और ये आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा, पिन कोड भी दिया हुआ उसमें जाना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो भर्ती विज्ञापन का पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आप जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, प्रेषित कर दी गई है उनके द्वारा भी, और कोरबा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको ये भर्ती विज्ञापन नहीं मिल पा रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं करना है, पीडीएफ लिख दीजिएगा। कमेंट में जैसे ही पीडीएफ लिखेंगे उसके रिप्लाई में हम आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक आप पीडीएफ का देख पाएंगे, जो कि गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा। आप उसे क्लिक करेंगे और आपका जो है ये पूरा आवेदन पत्र हो गया, और जो ये जो विज्ञापन है वो आपके समक्ष यहाँ पर दिखने लगेगा। आवेदन प्रपत्र है, आवेदित पद का नाम, ये जो आवेदन पत्र के अंदर में ही है, पूरा डिटेल आपको एकदम सावधानी पूर्वक, नवीन फोटो, और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए भी जगह दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से आपको भरना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, तो यहाँ पर लिखना है। किस निवासी हैं तो किस जिले के निवासी हैं वो भी मेंशन आपको करना है, और ये संपूर्ण डिटेल आपको भर देना है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मांगा गया। जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सभी, जैसे कि 10वीं 12वीं MPW का हो गया, और बाकी कुछ किए तो वो भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड वगैरह, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ये सब करके अपना सिग्नेचर आप कीजिएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र दिया गया, इस घोषणा पत्र में स्थान, दिनांक, आज का जैसे भर रहे हैं फॉर्म तो आज का यहाँ दिनांक, और जहाँ से, जैसे मान लीजिए आप सरगुजा जिले के, जिस भी जिले के रहने वाले हैं सरगुजा संभाग के, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पता यहाँ पर लिख के आपको क्या है कि मेंशन कर देना है। और जो कि मान लीजिए पहले कहीं पास कार्य कर रहे हैं, या मान लीजिए काम किया है किसी ने और एक्सपीरियंस उनको बनवाना है, तो एक्सपीरियंस बनवाने के लिए भी आप इस प्रकार से, जैसे लेटर हेड यहाँ पास हो जाएगा। तो इस संपूर्ण मैटर को आप क्या है, एक लेटर हेड में जिस भी, जैसे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आपने कार्य किया है, जिस भी जिले के, चाहे वो CSC PSC कहीं भी काम किया है, तो उनके लेटर हेड में आप यह संपूर्ण मैटर को प्रिंट करा लीजिएगा और उनसे सील साइन करा लीजिएगा कि आपने कब कब किस समय कहाँ से कितनी सैलरी के साथ नियुक्ति आदेश कितना कितना था उसके अनुसार आपने किया है। और वहाँ के मुख्य अधिकारी जो है उनसे सिग्नेचर विथ सील जरूर कराइएगा, अथवा मान्य नहीं होगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का काम करेगा कि इतने अवधि तक आपने तो ये आप कार्य किया है। ध्यान रहे कि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो है विभागीय रूप से दस्तावेज सत्यापन भी होता है, और आप ऐसा करते पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये कुछ भर्ती विज्ञापन थे जो कि कोरबा जिले में निकला है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। आई होप आपको ये संपूर्ण जानकारी समझ में होगी। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक
जिन्होंने MPW का कोर्स किया है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि इस प्रकार की जितनी भी भर्ती विज्ञापन है अब आपको लगातार देखने को मिलती ही रहती है और आगे भी मिलती ही रहेगी। साथ ही साथ PDF प्राप्त करने के लिए नीचे कमेंट में PDF आप लिख के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।